हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राइस फॉर एक्सीलेंस। आज के इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले बायोलॉजी टीचर सीबीटी एग्जाम का डिटेल सिलेबस जो है वो डिस्कस करेंगे। अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि जो सबसे पहला सेक्शन इन्होंने दिया है दैट इज बॉटनी। बॉटनी में सबसे पहला टॉपिक जो दिया है वो है आपका प्लांट डाइवर्सिटी एंड टेक्सोनॉमी। इसमें सबसे पहले आपने माइक्रोब्स और वायरसेस के बारे में पढ़ना है, उनके जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके अलावा उनकी क्लासिफिकेशन क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। साथ में आपको दिया है माइकोप्लाज्मा के बारे में, नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय बीजीए यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गे जिसको आप साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हो। और उसके बाद दिया है डिफरेंस बिटवीन एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन्स, क्योंकि एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन्स आपकी इसी टॉपिक से जुड़ी होती हैं तो ये टॉपिक भी आपको यहीं पे ऐड किया गया है। माइकोप्लाज्मा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी बार जो है इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपका एक टॉपिक है। दूसरा अगर आप देखें तो दैट इज एल्गी एंड फंजाई। एल्गी एंड फंजाई में आपके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन का क्या रेंज है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, सिम्बायोटिक एसोसिएशंस पूछे गए हैं, लाइकन एंड माइकोराइजा, एडिबल एंड पॉइजनस मशरूम्स। तो इसके बारे में, एल्गी फंजाई के बारे में वैसे तो आप +1 में जनरल इंट्रोडक्शन सारी पढ़ लेते हैं, तो आप एनसीईआरटी से भी इसको बेसिक आप एनसीईआरटी से कर सकते हैं। और साथ में अगर आपने थोड़ी और डिटेल करनी है तो आप ग्रेजुएशन लेवल पे भी कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट इसमें टॉपिक है दैट इज योर आर्किगोनिएट्स, जिसमें आर्किगोनिएट्स का मतलब होता है कि ऐसा प्लांट का ग्रुप जिसमें आर्किगोनियम जो है वो प्रेजेंट होता है। तो इसमें आपके कौन कौन से ग्रुप आएंगे, एक आएगा ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म। तो इनके बारे में आपने इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन और कंपैरेटिव स्टडी जो है लाइफ साइकिल्स की वो आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। तो अगर आप देखें तो ये भी आप +1 में टॉपिक पढ़ते हैं, तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और क्लासिफिकेशन तो आपको +1 में ही देखने को मिलती है, लेकिन अगर आपने कंपैरेटिव स्टडी लाइफ साइकिल्स की देखनी है तो आपको फिर वो आगे जो है वो ग्रेजुएशन लेवल का देखना पड़ेगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इंट्रोडक्शन टू टेक्सोनॉमी, जिसमें जो है आपने आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन एंड नॉमेनक्लेचर के बारे में देखना है। साथ में हर्बेरियम क्या होता है, उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, बोटेनिकल गार्डन्स, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, उसके अलावा जो है फाइटोकेमिस्ट्री, साइटोलॉजी एंड जो आपकी टेक्सीमेट्रिक्स है, टेक्सोनॉमिक कीज हैं, उसके बारे में जो है यहाँ पे आपको दिया गया है। तो अगर आप देखें तो कुछ पोर्शन जो है, अगर आप देखें तो टेक्सोनॉमिकल हायरार्की तक जो है ये आप +1 में फर्स्ट चैप्टर में ही जो है वो पढ़ लेते हैं सारा कुछ। और बाकी जैसे फाइटोकेमिस्ट्री है, साइटोलॉजी है, टेक्सीमेट्रिक्स है, ये सारी चीजें जो है ये आपको मिलेंगी, या तो एमएससी लेवल पे भी मिल जाएंगी या फिर ग्रेजुएशन में भी आपको ये टॉपिक्स मिल जाएंगे। हमारा अगला टॉपिक इसमें है दैट इज क्लासिफिकेशन सिस्टम्स, जिसमें कि आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक सिस्टम है। उसके अलावा फाइलोजेनेटिक प्रिंसिपल्स, सिस्टम जो है वो किसने प्रपोज किए हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका जो है बेंथम एंड हुकर का जो है आपका नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, देन एंगलर पेंटल का जो है आपका फाइलोजेनेटिक सिस्टम है। तो ये सारे सिस्टम्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। कुछ हद तक जो है ये आपका +1 में भी है, लेकिन डिटेल जो है वो आपको ग्रेजुएशन लेवल में देखने को मिलेगी। उसके अलावा इंट्रोडक्शन टू एंजियोस्पर्म फाइलोजेनिक ग्रुप। देन आपका अगला टॉपिक जो दिया गया है दैट इज फ्लोरल डाइवर्सिटी, जिसमें कि आपको इन्फ्लोरेसेंस के बारे में, उसकी जो टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में पता होना चाहिए। साथ में यहाँ पे कुछ फैमिलीज के नाम दिए गए हैं और ये फैमिलीज जो हैं आपको डिटेल में ग्रेजुएशन में ही देखने को मिलेंगी, तो उनके बारे में आपको पढ़ना जरूरी है। कुछ एक फैमिलीज जैसे कि सोलेनेशिए है, फेवेशिए है, ये आपको +1 में भी है, लेकिन डिटेल्ड पार्ट जो है वो आपको ग्रेजुएशन में ही देखने को मिलेगा। हमारा इसमें नेक्स्ट है इकोनॉमिक बॉटनी, जिसमें आपके कल्टिवेटेड प्लांट्स के बारे में आपको पढ़ना है कि सेंटर ऑफ ओरिजिन कहाँ थे, नेशनल इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है राइस का, वीट का, मेज का, पोटैटो का, ये सब कहाँ है। उसके अलावा क्रॉप इम्प्रूवमेंट या फिर बायोफोर्टिफिकेशन जो है उसके कौन से मेथड्स हैं। तो ये सारी चीजें एक्चुअली जो है वो ग्रेजुएशन में ही है। डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो ग्रेजुएशन लेवल पे ही सारा कुछ दिया गया है। आई थिंक 3rd ईयर में जो है ये काफी कुछ डिटेल में जो है वो दिया गया है, तो वहां से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बोटेनिकल डिस्क्रिप्शंस, आपको बोटेनिकल डिस्क्रिप्शंस भी ग्रेजुएशन में ही मिलेंगी। कल्टीवेशन, प्रोसेसिंग एंड यूजेस ऑफ सीरियल्स, जैसे कि राइस, व्हीट, मेज है, वेजिटेबल्स के बारे में, फाइबर, ये सारा का सारा चैप्टर जो है आपको ग्रेजुएशन में दे रखा है। उसके अलावा अगर आप देखें तो कुछ मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं और कुछ स्पाइसेस जो हैं उसके बारे में भी आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो ये भी आपको ग्रेजुएशन में जो है बॉटनी की बुक में प्रॉपरली जो है सारा कुछ डिस्क्राइब्ड है, तो वहां से आप इसको देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट है इसमें प्लांट एनाटॉमी, जिसमें आपको टिश्यू सिस्टम के बारे में पढ़ना है,
मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू कौन से होते हैं, तो ये आप जो है +1 में भी पढ़ते हैं, वहां पे भी काफी अच्छा जो है वो दिया है इसके बारे में। उसके अलावा है शूट एंड रूट सिस्टम, एपिकल मेरिस्टेम क्या है, उसका हिस्टोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ग्रोथ रिंग्स क्या होते हैं, सैपवुड, हार्डवुड, पेरिडर्म क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ क्या है। ये सारी चीजें आपका जो बेसिक है वो +1 में बहुत अच्छा है, तो आप पहले वहां से पढ़ सकते हैं और फिर थोड़ा डिटेल में जो है वो फर्दर आप ग्रेजुएशन लेवल में जो है वो देख सकते हैं। देन लीव्स के बारे में, टाइप्स, फाइलोटेक्सी क्या है, विनेशन क्या है, उसका मोनोकॉट और डाइकॉट लीव्स का एनाटॉमी क्या है, सेल इंक्लूजन्स क्या होते हैं एंड स्टोमेटल अपरेटस। तो अगर आप देखें तो लीव्स के जो टाइप्स हैं और फाइलोटेक्सी जो है, विनेशन क्या है, मोनोकॉट और डाइकॉट लीव्स का जो डिफरेंस है, ये सारा कुछ आपको +1 में जो है वो दे रखा है। उसके अलावा जो है डिटेल जो है वो आपको फर्दर हाई लेवल पे देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज एम्ब्रियोलॉजी, जिसमें फ्लावर के बारे में आपको देखना है, फ्लावर एज अ मॉडिफाइड शूट। देन माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम स्ट्रक्चर्स क्या है, मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट्स के बारे में, डबल फर्टिलाइजेशन, pollen pistil interaction, self incompatibility, pollination, polyembryony and apomixis। तो ये आपका जो +2 में जो आपका चैप्टर है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें जो है आपका सारा बेसिक जो है वो कवर किया गया है। पहले आप उससे तैयारी करें कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, गेमेटोफाइट क्या है, पॉलिनेशन, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, वहां पे ये सारी चीजें जो है बेसिकली ये वाला चैप्टर आपका जो है वो 12th से भी कवर हो सकता है। हमारा नेक्स्ट है इसमें प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें आपको वाटर रिलेशनशिप्स के बारे में देखना है, जैसे कि डिफ्यूजन क्या है, ऑस्मोसिस, वाटर पोटेंशियल, डीपीडी, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपिरेशन, स्टोमेटा फिजियोलॉजी। देन मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट। ये आपके जितने भी टॉपिक हैं ये आपकी +1 एनसीईआरटी में अच्छे से दिए गए हैं। अगर आप उसको भी पहले डिटेल में पढ़ेंगे तो आपकी काफी हद तक चीजें जो है वहां पे कवर हो जाएंगी। उसके बाद जो है वो आप हायर लेवल का देख सकते हैं, ये सारी चीजें वहां पे प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड है, तो वहां पे आप इनको देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट है इसमें ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स, फेजेस एंड काइनेटिक्स ऑफ ग्रोथ, एक्शन ऑफ प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। तो ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में आपने पढ़ना है, जैसे कि आपको पता है ऑक्सिन, जिबेलिन, ये हमारे सारे प्लांट के ग्रोथ हार्मोन्स हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ में आपको फेजेस एंड काइनेटिक्स ऑफ ग्रोथ भी जो है वो पढ़ने हैं। नेक्स्ट इज फोटोमॉर्फोजेनेसिस, जिसमें आपको फाइटोक्रोम्स, क्रिप्टोक्रोम्स के बारे में पता होना चाहिए। फोटो पीरियोडिज्म, फिजियोलॉजी ऑफ फ्लावर्स, जैसे कि लॉन्ग डे प्लांट्स कौन से होते हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स कौन से होते हैं, एंड फ्लोरिजन कंसेप्ट। तो अगर आप देखेंगे तो जो लॉन्ग डे प्लांट्स हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स हैं, या फिर आपके जो फोटो पीरियोडिज्म है, ये आपको +1 में दे रखा है। लेकिन इसके अलावा फाइटोक्रोम्स, क्रिप्टोक्रोम्स, इनके बारे में डिटेल में अगर आपको पढ़ना है, या फिर फ्लोरिजन जो होते हैं जो फ्लावर्स में हेल्प करते हैं, तो इनके बारे में आपको अगर पढ़ना है तो आपको ग्रेजुएशन लेवल पे ये देखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन में आपको दिया है कि जर्मिनेशन एंड डॉर्मेंसी टाइप्स आपने देखनी है कि उसकी फिजियोलॉजी क्या है, और अगर डॉर्मेंसी को तोड़ना है तो किस तरह से हम तोड़ सकते हैं। साथ में वर्नलाइजेशन, तो वर्नलाइजेशन का कंसेप्ट भी आपको जो है वो +1 में दिया गया है। डॉर्मेंसी के बारे में भी वहां पे है, लेकिन वो छोटे कंसेप्ट हैं, बेसिक कंसेप्ट हैं। तो मेरी तरफ से आपको ये एक सजेशन है कि पहले आप एनसीईआरटी +1 +2 की अच्छे से कंप्लीट करें, उसके बाद जो है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ जाएं, क्योंकि जो बेसिक सारा है वो आपको +1 +2 में ही मिलेगा और काफी हद तक जो है आपकी चीजें वहीं पे क्लियर हो जाएंगी। हमारा नेक्स्ट है प्लांट मूवमेंट्स, जैसे कि फोटोट्रोपिज्म, ग्रेविट्रोपिज्म एंड नेस्टिंग मूवमेंट्स। इनके बारे में भी जो है आप ग्रेजुएशन में देख सकते हैं, और साथ में आपको एनसीईआरटी में भी थोड़ा थोड़ा इनके बारे में मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दैट इज ज़ूलॉजी। इसमें सबसे पहले दिया है एनिमल डाइवर्सिटी के बारे में, जिसमें आपको दिया गया है इनवर्टिब्रेट्स और कॉर्डेट्स के बारे में, और इसमें आपको बोला है कि जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको क्लासेस तक जो है वो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। आपको स्पेसिफिकली प्रोटोजोआ लोकोमोशन कैसे करते हैं, कैनाल सिस्टम साइकॉन में, यानी कि पॉरीफेरा आपने पढ़ा है, उसमें कैनाल सिस्टम इंपॉर्टेंट है। साइकट में कैसा कैनाल सिस्टम होता है, टीनिया सोलियम एंड एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड्स में कैसा लाइफ हिस्ट्री है, मेटामेरिज्म एनालिडा में कैसा है, आर्थ्रोपोडा का विजन कैसा होता है, आपको पता है कि आर्थ्रोपोडा में मोजाइक विजन होता है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देन मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड देन टॉर्जन इन गैस्ट्रोपोड्स, गैस्ट्रोपोड्स यानी कि आपके जो स्नेल्स वगैरह हैं वो आपकी गैस्ट्रोपोड्स में आते हैं, और उनमें एक टॉर्जन का प्रोसेस होता है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड लास्ट इज वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जो कि बहुत फेमस सिस्टम है और किसमें पाया जाता है, गाइनोडर्मेट्स, यानी कि आपके जो स्टार फिशेज होते हैं उनमें आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ से ये सारी चीजें आपको डिटेल में करनी है, और साथ में इन्वर्टिब्रेट्स के जो फाइलम्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, और कहाँ तक पता करने हैं, क्लासेस तक। हमारा नेक्स्ट है कॉर्डेट्स के बारे में।
कॉर्डेट्स में जो क्लासिफिकेशन है वो भी आपको क्लासेस तक करनी है। साथ में फिश में जो है ऑस्मोरेगुलेशन कैसे होता है, स्नेक्स में बाइटिंग मैकेनिज्म कैसा है, बर्ड्स जो हैं आपकी जो एव्स क्लास है उसमें फ्लाइट एडेप्टेशंस क्या क्या है, और मैमल्स का ओरिजिन किस तरह से हुआ है, ये सारी चीज जो है आपको कॉर्डेट्स में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी ऑफ वर्टिब्रेट्स, जो कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन्ड मिलेगी। वो है आपकी बीएससी में, यानी कि आपकी ग्रेजुएशन लेवल पे, जिसमें आपको इंटेगुमेंट डेरिवेटिव्स के बारे में, विस्टरल आर्चेस के बारे में, एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, गिल्स, लंग्स, एयर सैक, स्विम ब्लैडर, इन सब के बारे में आपको बेसिकली कंपैरिजन करना है। जो ग्रुप्स हैं आपके, जो क्लासेस हैं, जैसे मैमल्स में क्या होता है, फिश में क्या है, बर्ड में क्या है, उस तरह से आपको एक कंपैरिजन जो है वो पता होना चाहिए। साथ में डेवलपमेंट में देखें तो रिसेप्टर्स, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट। हमारा नेक्स्ट इसमें है एनिमल फिजियोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। फिजियोलॉजी में न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है, एक्शन पोटेंशियल क्या है, स्केलेटल मसल, अल्ट्रास्ट्रक्चर, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, पल्मोनरी वेंटिलेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, यूरिया साइकिल इंपॉर्टेंट है, नेफ्रॉन मैकेनिज्म, कार्डियक साइकिल, कंडक्शन ऑफ कार्डिक इंपल्स एंड होम्योस्टेसिस। तो अगर आप देखें तो प्लस वन में जो आपके फिजियोलॉजी के चैप्टर्स हैं, आधा तो वहीं से आपका कवर हो जाएगा, जैसे कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर वहां पे एक्सप्लेन्ड है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, देन डाइजेशन के बारे में वहां पे एक्सप्लेन्ड है, कार्डियक साइकिल हो गया। तो ये सारी चीजें जो है वहीं पे आप कर लेंगे। यूरिया साइकिल भी आपको प्लस वन में दे रखा है। उसके अलावा कुछ और डिटेल चीजें जो हैं वो आपको फिर फर्दर देखनी पड़ेंगी। देन एंडोक्राइनोलॉजी, यहाँ पे आपका जो है स्पर्मेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, पैनक्रियाज एंड एड्रिनल। तो इनके जो फंक्शंस हैं वो आप प्लस वन की बुक से कर सकते हैं, जितने भी यहाँ पे ग्लैंड्स दे रखे हैं। उसके अलावा प्लस टू में आप स्पर्मेटोजेनेसिस और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में काफी डिटेल में करते हैं, तो आपका जो ये टॉपिक है वो वहां से भी आप उसको कवर कर सकते हैं। देन आपका है इम्यूनोलॉजी, जो कि आप प्लस टू में पढ़ते हैं। ओवरव्यू इसका इम्यून सिस्टम का आपको प्लस टू में ही मिल जाता है। देन उसमें एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है, एलाइसा टेस्ट किस लिए यूज होता है, ये सारी चीजें आप वहां से कवर कर सकते हैं। फिर आप फर्दर जो है, जैसे कि साइको एक्टिव ड्रग्स क्या होते हैं, इनके बारे में आप फिर फर्दर डिटेल में जो है वो जा सकते हैं। हमारा अगला है रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, जिसमें आप देख सकते हैं रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइनोलॉजी एंड फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन में एंडोक्राइनोलॉजी का मतलब है कि आप जब रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं तो आप बहुत सारे हार्मोन्स के बारे में भी पढ़ते हैं, किस तरह से वो काम करते हैं। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ का भी एक चैप्टर है प्लस टू में, जिसमें आपको बहुत सारे मेथड्स दिए गए हैं, तो वहां से भी जो है आप इसको कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एप्लाइड ज़ूलॉजी, जिसमें आपको होस्ट पैरासिटिक रिलेशनशिप के बारे में पता होना चाहिए। देन आपके जो है यहाँ पे बहुत सारे आप बोल सकते हैं कि ये एक तरह से डिजीज है, और ये डिजीज होते हैं आपके बैक्टीरिया की वजह से, जैसे कि इसमें है रिकेट्सिया, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, स्पाइरोकीट्स, देन पैरासिटिक प्रोटोजोआ, हेलमिंथेस, ये सारों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। कुछ जो है उनके बारे में आपको प्लस टू में भी दे रखा है, जैसे कि हेलमिंथेस डिजीज जो है, प्रोटोजोआ की डिजीज जो है, लेकिन आपको बाकी चीजें जो है वो आपको बीएससी में जो है वो मिल जाएंगी। उसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री, आपका पोल्ट्री, फिश टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें भी आपको जो है वो कवर करनी पड़ेंगी। ये आपको एमएससी लेवल पे भी है, जैसे एनिमल हस्बेंड्री है, फिश टेक्नोलॉजी है, एमएससी लेवल में भी जो है ये दे रखी हैं। तो अगर आपको बहुत ज्यादा डिटेल करने का अगर अभी टाइम है तो आप वहां से कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मेडिकल डायग्नोस्टिक, इसमें आपको एनालिसिस ऑफ ब्लड, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस और ट्यूमर्स के बारे में पढ़ना है। ट्यूमर के बारे में आपको प्लस टू में भी जो है वो कुछ हद तक दे रखा है, वहां पे आप कैंसर और ट्यूमर, कैंसर के बारे में प्रॉपर्ली पढ़ते हैं। उसके अलावा ये जो बाकी चीजें हैं ये आप जो है भी एमएससी लेवल पे जो है वो देखते हैं। हमारे इसमें अगला सेक्शन है दैट इज कोर्सेज इन बॉटनी एंड ज़ूलॉजी, यानी कि कुछ ऐसे चैप्टर्स भी हैं आपके जो आप बॉटनी के अंडर भी पढ़ते हो और ज़ूलॉजी के अंडर भी पढ़ते हो, जैसे कि सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में सेल थ्योरी, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल, स्टेनिंग मेथड्स, माइक्रोस्कोपी के बारे में, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑर्गेनेली के फंक्शन क्या क्या है, डीएनए पैकेजिंग कैसी होती है, क्रोमोसोम के टाइप, सेल साइकिल, माइटोसिस, मियोसिस, एपोप्टोसिस एंड कैंसर। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि आपके कुछ चीजें जो हैं वो आपकी प्लस वन में दे रखी हैं, बिकॉज प्लस वन में आप जो है वो सेल साइकिल और सेल के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, तो बहुत सारी चीजें वहां पे आपकी कवर हो जाएंगी। उसके अलावा जैसे कि यहाँ पे माइक्रोस्कोपी के बारे में जो दे रखा है,
और आपका जैसे डीएनए पैकेजिंग है, ये चीज़ें आप जो है वो एमएससी लेवल पे बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। उसके अलावा आपकी माइटोसिस, मियोसिस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी जो है +1 में ही कवर हो जाती हैं। हमारा इसमें नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, जिसमें आपने मेंडल के लॉज के बारे में आपको पता होना चाहिए। लिंकेज क्या है, क्रॉसिंग ओवर क्या है, क्रोमोसोम मैपिंग क्या है। उसके अलावा एलीलिक इंटरेक्शंस एंड मल्टीपल एलील्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। देन जेनेटिक डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं वो इंपॉर्टेंट है, वहां से कई बार क्वेश्चन जो है वो आते हैं। देन डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है, रेप्लिकेशन कैसे होती है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, एवोल्यूशन की थ्योरीज कौन सी हैं। देन स्पीसिएशन क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड हार्डी वेनबर्ग लॉ। इसमें अगर आप देखेंगे तो +2 में आपको काफी डिटेल में जो है वो मेंडल के लॉ के बारे में, क्रॉसिंग ओवर क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में दे रखा है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी जो है वो +2 में काफी अच्छे से जो है वो एक्सप्लेन्ड है। लेकिन उसके अलावा जो है वो आप फर्दर अगर आपने पढ़ना है तो एमएससी लेवल पे जेनेटिक्स और एवोल्यूशन के बारे में काफी कुछ है, तो वहां से भी आप इसको कर सकते हैं। देन बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें आरडीएनए टेक्निक आपको पता होनी चाहिए, पीसीआर, प्लॉटिंग टेक्निक्स। प्लॉटिंग टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो है आपका कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो जरूर आता है। उसके अलावा ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी विच इज इंपॉर्टेंट। सोमेटिक हाइब्रिडेशन क्या होती है, आरएनए इंटरफेरेंस, क्रायोप्रिजर्वेशन से भी काफी बार जो है वो क्वेश्चन आता है। देन माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स, इंसुलिन प्रोडक्शन, जीन थेरेपी, बायोफर्टिलाइजर, बायोपेस्टिसाइड्स एंड बायोगैस। तो ये चीजें जो है बायोटेक्नोलॉजी का जो चैप्टर है आपका +2 में, उसमें भी जो है चीजें जो है वहां पे कवर की गई हैं। तो वहां से भी अगर आप करते हैं तो आपके बहुत सारे टॉपिक जो है वहां पे ही कवर हो जाएंगे। इसीलिए मैं ये बोल रही हूँ कि आपको +1 +2 की जो एनसीईआरटी है पहले उसको जो है वो अच्छे से रीड आउट करना है। हमारा नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री, जिसमें पीएच स्केल, एसिड बेस, बफर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। माइक्रोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम क्लासिफिकेशन, काइनेटिक्स क्या है, आपके जो ये साइकिल्स हैं जैसे कि क्रेब्स साइकिल है, ग्लाइकोलिसिस है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ये सारी चीजों के बारे में आपको जो है वो पता होना चाहिए। ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इनके बेसिक्स जो है वो आप +1 से कर सकते हैं। इवन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड के बारे में भी बहुत सारा बेसिक जो है वो आपका +1 में ही कवर हो जाता है। उसके अलावा जब आप डिटेल करेंगे तो आपको फिर वो एमएससी लेवल के ऊपर करनी पड़ेगी। हमारा अगला इसमें जो टॉपिक है दैट इज इकोलॉजी। इकोलॉजी में आपको पॉपुलेशन इंटरेक्शन और इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस क्या है, इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा है, सक्सेशन के बारे में आपको सारी चीज पता होनी चाहिए। उसके अलावा आपकी रेड डाटा बुक जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। बायोमैग्निफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन डिप्लीशन, ये आपके कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपने बचपन से ही किए हैं। कार्बन ट्रेडिंग जो है एक नया टॉपिक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। हमारा नेक्स्ट है सब्जेक्ट्स। अगर आप देखें तो ये सारा डिटेल में जो था आपका बॉटनी और ज़ूलॉजी का सिलेबस था। उसके अलावा आपको बीएड से भी जो है वो कुछ चीजें पूछी जाएंगी, जिसमें उन्होंने दिया है कि आपको क्या क्या टॉपिक्स जो है वो अच्छे से पता होने चाहिए। लर्निंग एंड टीचिंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, टीचिंग ऑफ लाइफ साइंस एंड लेसन प्लानिंग, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, आईसीटी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कि कैसे आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को जो है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यूज करते हैं, गाइडेंस एंड काउंसलिंग एंड मेथड्स एंड अप्रोचेस। तो ये सारी चीजें भी जो है आपके कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आप अपनी कॉमन सेंस से ही सॉल्व कर सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको पता होने चाहिए। और इसमें जो है लास्ट टॉपिक है टीचिंग ऑफ LSRW स्किल्स। तो यहाँ पे जो है LSRW क्या है आपका, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, यानी कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन के जो 4 फंडामेंटल कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। लास्ट में है जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपको जनरल नॉलेज यानी कि जो आप बेसिक जनरल नॉलेज है वो तो आपको पता होना चाहिए, साथ में हिमाचल प्रदेश का। देन करंट अफेयर, एवरीडे साइंस, लॉजिकल रीजनिंग, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी। तो आपको ये जो सोशल साइंस है, जनरल इंग्लिश है, हिंदी है, ये आपको 10th लेवल की ही करनी है, तो ये भी आपको तैयार करना है। आपका जो मैक्सिमम पार्ट है यानी कि अबाउट 75 क्वेश्चन जो है वो आपके सब्जेक्ट के ही होंगे, बाकी आपको ये थोड़ा थोड़ा तैयार करना है। अगर आप देखें लास्ट में तो एक लेवल अगर हम देखें अपने जो हमारा जो बॉटनी ज़ूलॉजी का इन्होंने सिलेबस दिया है उसके हिसाब से, तो जैसे मैंने पहले ही बोला कि कुछ चीजें जो है वो आपकी +1 +2 से ही कवर हो जाएंगी। और उसके अलावा जैसे कि कंपैरेटिव एनाटॉमी है, टेक्सोनॉमी है, इन्वर्टिब्रेट लाइफ साइकिल्स हैं, ये सारी चीजें आपको बीएससी लेवल पे देखनी है। उसके अलावा जो एडवांस जेनेटिक्स दे रखी है, एंजाइम काइनेटिक्स है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम है, बायोटेक्नोलॉजी है, ये सारी चीजें आपको एमएससी लेवल में जो है वो अच्छी डिटेल में देखनी पड़ेंगी। तो इस तरह से जो है वो आप अपने एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। साथ में जो है हम टॉपिक वाइज जो है बायोलॉजी के क्वेश्चन भी डालेंगे, ताकि आपकी जो है वो तैयारी अच्छे से हो सके। थैंक यू।